डॉक्टर नागेंद्र जी, आदरणीय बत्रा जी, आदरणीय कोठारी जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी एवं मित्रों, बाद में प्रश्नोत्तरों का कार्यक्रम है, उसकी कोई विषय मर्यादा बांधी नहीं है, निवेदन में तो बताएगी, लेकिन जो मैं बोलूंगा उसी पर प्रश्न आएंगे, ऐसा लगता है। और बोलना किस विषय पर ये तो कार्यक्रम निश्चित करता ही है। तो आज के कार्यक्रम का एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन का विषय है शिक्षा। शिक्षा ये मनुष्य मात्र का अधिकार है, ऐसा कहने का रिवाज आधुनिक दुनिया में है। लेकिन हम लोग ऐसा मानने वाले लोग हैं कि शिक्षा ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। पशुओं को शिक्षा आवश्यक नहीं, जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, जन्म से मृत्यु तक में जो बीच में समय मिलता है वो कटने के लिए जितना आवश्यक है वो प्रकृति सिखाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये शिक्षा के विषय नहीं होते, अध्ययन के हो सकते, ये विषय अध्ययन के हो सकते हो उसको जानने के लिए। लेकिन केवल इतना अगर जीवन में करना है तो शिक्षा आवश्यक नहीं, इसलिए पशुओं को शिक्षा आवश्यक नहीं। पशुओं को जब हम सिखाते हैं तब हम उनको हास्यास्पद बनाकर, जैसे हम हाथी को साइकिल चलाना सिखाते हैं सर्कस के लिए, तो मनुष्यों के मनोरंजन की एक वस्तु बनकर हाथी रह जाता है। शेर को बकरी के साथ खाना सिखाते हैं, वो भी एक मनुष्य के मनोरंजन की वस्तु बनकर। अगर जंगल के हाथी, जंगल के शेर को ये लोग जाकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि देखो हम पढ़ लिख कर कैसे हो गए, तो वो कहेंगे कि आप पढ़ लिख कर क्या हो गए। उनके लिए ये पढ़ाई लिखाई आवश्यक नहीं, मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य ये विचार करता है। इसलिए प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा ही रहना, ये उसके लिए बंधन नहीं है। और बंधन नहीं तो उसके लिए एक खतरा भी है कि जैसा प्रकृति ने बनाया उससे भी बदतर वह बन सकता है, वैसा नहीं बनना। प्रकृति में ही रहना ये पशु की मजबूरी है, मनुष्य की नहीं है। लेकिन इसमें खतरा यह है कि प्रकृति से मनुष्य विकृति को ओर बढ़ सकता है, उधर उसको नहीं जाना है, उसको संस्कृति की ओर बढ़ना, और इसलिए उसको शिक्षा आवश्यक है। ये क्षमता मनुष्य की है, और इसलिए स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा कोई बाहर की वस्तु थोपनी नहीं, मनुष्य के अंदर जो पूर्णत्व है उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति करने की क्षमता उसमें आ जाए। जो अंदर है उसको बाहर निकालना, यही शिक्षा है, नहीं कुछ नहीं। जो अपने अंदर है, अपने अंदर की तेजस्विता, अपने अंदर का विविध महत्व, अपने अंदर का सत्यांश, अमृतत्व का अंश, उसको पाकर साक्षात करना, जीवन व्यवहार में उतारना, इसको अपने यहां पर जीवन के प्रवास की पूर्णता माना गया है। इसी के लिए जन्म जन्मांतर ऐसा होना करना, ऐसा हो गया कि आदमी मुक्त हो गया। और इसलिए अपने आप विद्या का लक्ष्य बताया है, सा विद्या या विमुक्त ये।
मनुष्य के अंदर की इस तत्व की अभिव्यक्ति उसने साक्षात कर ली तो सब बंधनों से मुक्त हो जाता। कुछ नहीं तो हम अपने स्वयं के शरीर मन बुद्धि की गुलामी में तो रहते ही हैं। इससे भी आदमी ऊपर उठ जाता है, इससे भी बाहर आ जाता है। उसका अपना शरीर भी उसको बांधता नहीं, उसके अपने मन बुद्धि की मर्यादाएं भी उसको मर्यादित नहीं कर सकती, वो सर्वात्मक हो जाता है। ऐसा उसको बनना है। ऐसा बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा वही है जो आदमी को ऐसा बनाकर मुक्त करती है। शिक्षा बांधती नहीं। शिक्षा दूसरों पर की निर्भरता समाप्त करती है। मनुष्य क्योंकि स्वतंत्र वही होता है, कृष्णमूर्ति जी कह देते मनुष्य मात्र की संपूर्ण स्वतंत्रता, ये लक्ष्य है मेरे जीवन। तो मनुष्य मात्र संपूर्ण स्वतंत्र कब होगा? जब किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी बात के लिए वो किसी और पर निर्भर नहीं होगा। और ऐसा होने के बाद भी वो सबकी चिंता करेगा। नहीं तो रावण भी ऐसा था, अन्य लोगों की तुलना में वो बहुत स्वतंत्र था, क्योंकि वो बहुत सी बातों में आत्मनिर्भर था। राम भी ऐसे, परंतु राम और रावण में फर्क क्या है? तो ऐसा स्वतंत्र होने के बाद सर्वतंत्र स्वतंत्र अपने आप को मानकर अपनी स्वतंत्रता यही सर्व प्रभु है और बाकी लोगों की स्वतंत्रता का कोई गुण नहीं, ऐसा विचार रावण नहीं। और अपने स्वतंत्रता की सार्थकता दूसरों के स्वतंत्रता की रक्षा करने में है, ऐसा राम ने माना। रावण अधर्म में प्रवृत्त हुआ। धर्म की बात कही स्वामी, तो धर्म पूजा पद्धति वाला धर्म नहीं। जीवा मात्र इस प्रकार की अवस्था में आए, मुक्त हो जाए, इसलिए सबने मिलकर पालन करने का एक अनुशासन है। मनुष्य मनुष्यों के समूह, संपूर्ण मानव समाज सृष्टि के साथ समन्वित होकर जिए और सबका विकास हो। मनुष्य का विकास होगा तो सृष्टि का विनाश न हो। सृष्टि की रक्षा करने के लिए मनुष्य को अविकसित रहना न पड़े, इस प्रकार का एक संपूर्ण जीवन चले, ऐसा कोई एक अनुशासन अपने आप पर लेना पड़ता है। शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। सबको एक संतुलन में रखकर मनुष्य अपने आत्म तत्व का, अमृत तत्व का साक्षात्कार करे। इसलिए मनुष्य को जीवन का एक विशिष्ट तरीका देखना पड़ता है। उसको अपने आप पर धर्म कहा, वो सबका एक है, उससे निरपेक्षता का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि दुनिया की सारी बातें इसी धर्म के आधार पर चलती। धर्म वही है जो जोड़ के रखता है, जो उन्नत करता है और जो चलाता है, आगे बढ़ाता है। तो सारी सृष्टि चलती है, ये इतने सारे ग्रह तो आसमान में घूम रहे और टकरा नहीं रहे या बीच में गिर नहीं रहे, कारण क्या है? उनका भी एक विशिष्ट अनुशासन है जो विज्ञान आज हमको बताता है क्या क्या अनुशासन है। ये पालन क्यों करते हैं ये वो सब पालन करे, ये कौन बताता हूं? प्रति वर्ष वर्षा ऋतु आता है, प्रतिवर्ष आता है, नियम से आता है, लेकिन उस नियम से उसके आने के लिए जो जीवन के नियम पालन करने पड़ते हैं वो मनुष्य ने तोड़ दिए तो वो अनियमित हो गया। ये भी हम देखते हैं। ये जो सारी सृष्टि को चलाने का नियम है वो धर्म है, और इसलिए धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। ये शब्द ही गलत है। शब्द इसलिए आया है
जो अंग्रेजों का कमाल है, उन्होंने हमारी बुद्धि को कैसे भरमाया, ऐसे कुछ शब्द दिए जो हमारे शब्दों के प्रतिशब्द नहीं थे, क्योंकि हमारे शब्दों के शब्द उनके भाषा में नहीं थे। धर्म के लिए प्रतिशब्द भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य किसी भाषा में धर्म के लिए शब्द नहीं। ये संकल्पना ही हमारी यहाँ। अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म का बाह्य रूप देखा, पूजा हो जाए, और कहा कि आपका धर्म रिलीजियन। हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया था, आज भी वो छुड़ाने का प्रयास हो ही रहा है। कोठारी ने बताया भाषा भूलने से क्या होता है, ये होता